আমার কি বলা যায়, মানুষ ভোট দেয়নি, ব্যাস হেরেছি। এখন দিদি প্রধানমন্ত্রী হবে, খোকাবাবু মুখ্যমন্ত্রী হবে, ঠিক আছে, আমরা নিজেদের ক্ষমতাতে একটা জয়লাভ করেছি। আমার কি বলা যায়, মানুষ ভোট দেয়নি, ব্যাস হেরেছি। এরপর আর কোনো কথা নেই আমার। এটাই তো পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতির সবচেয়ে দুর্ভাগ্য। দিদি এত কিছু পেয়েও খুশি না, এবার মারতে আরম্ভ করে দিয়েছে। আমি তো সেটাই বলেছিলাম যে বাংলায় সবই তো হলো, এবার হিংসাটা বন্ধ হোক। ভোট তো হলো, আপনি তো জিতলেন, এখন দিদি প্রধানমন্ত্রী হবে, খোকাবাবু মুখ্যমন্ত্রী হবে, তার প্রচেষ্টা শুরু হয়ে গেছে। আর কি চাই আপনার? এরপরে সাধারণ ভোটারদেরকে উপর হামলা করে কী লাভ আছে? সাধারণ কর্মীদের উপর হামলা করে কী লাভ আছে? আমাদের কর্মী তারা, আমাদের তারা পার্টির লোক, তাদের উপর হামলা করার আগে আমাদেরকে জেলে ভরে দিন, मिटे गल झमेला। अरे दिल्ली से वार्ता क्यों नहीं आएंगे? मैं पार्टी के तो हूँ, कल सीडब्ल्यूसी की मीटिंग में जा रहा हूँ, इसलिए बुलाया गया दिल्ली से। मैं सीडब्ल्यूसी की मेंबर भी हूँ, साथ साथ कल खारगे साहब भी फ़ोन किए। ये मेरे साथ मेरे पार्टी की कोई दूर नहीं बनी। ये जो अफवाह फैला जा रहे हैं ये बेकार बातें हैं। ये प्रचार के दौरान ये बहुत सारे कला अपनाए जाते हैं। तो दीदी की कला ये है कि सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करना इस क्षेत्र के अंदर, क्योंकि हमारा जो बहरमपुर लोकसभा क्षेत्र है 66% मुस्लिम पॉपुलेशन है, इसलिए उनको भड़काने के लिए इन्होंने कहा कि भाई हर बार तो दादा को देते बस भाई को दो। लेकिन फिर भी वो कामयाब नहीं हुई, क्योंकि एक बड़ा हिस्सा मुसलमान पॉपुलेशन की वो मुझे वोट दिया, दुआ किया, मदद किया। और इसके साथ साथ ये सत्तारूढ़ पार्टी खुद हिंदुओं को कहने लगे कि जिनको हम उम्मीदवार खड़ा किए हैं मुसलमानों के बीच, टीएमसी और कांग्रेस में लड़ाई के चलते वो हार जाएगी। हिंदुओं, आपके लिए बड़ी सुनहरा मौका है, आप बीजेपी को जिता दो। यही टीएमसी हिंदू की इलाके में जाकर यही कहा, क्योंकि उनका एक ही मकसद थे कि किसी हालत में अधीर चौधरी को हराना।